निराकार परमेश्वर के विषय में देखेंगे और शब्द के विषय में। कहा गया है ना कि शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्द से जग हुआ प्रकाश, और आकाश मेरी झोपड़ी है, धरती मेरा गांव, और शब्द गुरु का चेला हूँ प्यारे मेरा। तो शब्द के विषय में कि प्रभु ने शब्द के जरिए से सारे संसार को बनाया, और वही शब्द हमारे बीच में। तो हम शब्द के विषय में देखेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो शब्द वचन है, शब्द है, यानी आदि में शब्द था, यानी शब्द वो दिखाई नहीं देता। जैसे आज आप देखते हैं, बोलते तो हैं, आवाज़ निकलती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। हवा चलती है लेकिन दिखाई नहीं देता है। कहते हैं कि हवा इधर से चलती है, इधर चली जाती है, आदमी उसको महसूस करता है लेकिन दिखाई नहीं देती है। लेकिन हवा है, बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ देती है, बड़े से बड़े मकान है, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ उनको भी उड़ा देता है। हवा ऐसी चीज़ है, यानी शब्द। तो वैसे शब्द जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो लिखा है, परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की, तो उसने कहा कि उजाला हो तो उजाला। तो परमेश्वर ने शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया। उजाला हो गया, परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और फिर कहा कि आकाश के नीचे का जल एक जगह स्थान में इकट्ठा हो तो वो भी इकट्ठा हो गया। यानी शब्द के जरिए से परमेश्वर ने कार्य को किया। शब्द है, हमें अच्छा जीवन देता है। शब्द अच्छे भी होते हैं, शब्द गलत भी होते हैं। हा? शब्द अच्छा भी होता है, शब्द गलत होता है। अब हम शब्द का कैसा प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि शब्द अच्छा शब्द बोलेंगे तो इस शरीर के लिए, आपके लिए फ़ायदा है, गलत शब्द बोलेंगे तो शरीर के लिए नुकसान है। तो शब्द, प्रभु ने और भी शब्द बताया है। जब से शब्द है हमारे जीवन में आया, और शब्द ही काम करता है ना, वो शब्द, और शब्द ही परमेश्वर के जरिए से सब कुछ परमेश्वर ने कहा कि ऐसा हो जाए, और परमेश्वर ने आपको मिट्टी से बना करके, और शब्द ही हमारे जीवन में वो दे दिया साथ, जिसे हम चलते हैं। तो शब्द के बारे में हम देखते हैं तो शब्द कि शब्द ही, जो शब्द हमें दिखाई नहीं देता था और ना ही किसी ने देख पाया था, वो शब्द हमारे बीच में, वो है प्रभु यीशु मसीह। कि शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा। यानी शब्द देहधारण रूप लेकर के हमारे बीच में आए, सच्चाई का ज्ञान बताने के लिए। और भजन संहिता में राजा दाऊद हैं, कहते हैं कि तेरा वचन सब सत्य है। भजन 119 के 160 में कि सब तेरा सारा वचन सत्य है। यानी परमेश्वर का कहा हुआ शब्द एक एक चीज सत्य है। सारा ही वचन तेरा सत्य में ही है। और लूका 1:28 में लिखा है कि सब परमेश्वर का शब्द सुनते हैं और उसे मानते हैं। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर का शब्द सुनता है, मानता है, उस पे चलता है, उसे जीवन लेकर के अच्छे जीवन पाता है। तो परमेश्वर का शब्द जो सुनते हैं और मानते हैं, जो उस पे चलते हैं और भी विश्वास करते हैं, उन्हें अच्छा जीवन मिलता है। जो अच्छे वचन का सुन करके अच्छा वचन अपने घर के अंदर लेके आता है, अपने जीवन में इस्तेमाल करता है, तो वो भी खुशी रहता है
उसका परिवार भी सुखी रहता है और दूसरा भी सुखी रहता है। अगर गलत शब्द लेके आएंगे तो आप भी दुखी, आपका परिवार भी दुखी, पड़ोसी भी दुखी। तो परमेश्वर कहता है कि सही शब्द, एक जीव है छोटी चीज, उसे कहते हैं ना कि सही शब्द उसे प्रयोग करो। तो सही शब्द जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और मत्ती 24:35 में लिखा है ना? कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु कहते हैं आपके लिए, हमारे लिए प्राण दे दिए, शरीर भी दे दिए, ये चला गया, नष्ट हो गया, लेकिन वचन भी मेरा नहीं खाली जाएगा बेगर पूरा हो। तो परमेश्वर का शब्द कहा हुआ एक एक चीज पूरा होगा और पूरा हो करके ही जाएगा। बाकी आपका जीवन है कि आप क्या करना। आप प्रभु परमात्मा पे विश्वास करते हैं जो दिखाई नहीं देता है लेकिन आपके साथ में है। जैसे हवा हमेशा आपके साथ में रहती है, वैसी परमेश्वर आपके साथ में रहता है। जब अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे संगति में बैठते हैं तो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। तो शब्द है जो हमें जीवन देने के लिए आया। और कहा गया है कि हर एक विषय में हम कुछ बातें कह सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो शब्द है, पवित्र आत्मा जो कार्य करती है, जो शब्द है, उसके प्रति अगर आप कुछ कहेंगे तो ना तो इस पृथ्वी पे और ना ही उस स्वर्गलोक में माफ होगा, उसे कोई माफ नहीं करेगा। क्योंकि आप उस शब्द के विषय में गलत हैं जिसे पूरा विश्व परमेश्वर ने उस शब्द के द्वारा से बनाया और आपको भी अच्छा जीवन दिया, अच्छा सुंदर शरीर दिया, अच्छा शकल दिया, चलना फिरना, गलत सही चीज़ का पहचान करने का आपके अंदर परमेश्वर ने आत्मा दिया। तो उसके विषय में अगर हम गलत बोलेंगे तो आप गलत होंगे। परमेश्वर ने कहता है कि फिर क्षमा करने वाला नहीं होगा कोई। और फिर आगे कहते हैं कि शब्द ही कुंजे, शब्द ही ताला, शब्द ही जग रमाया, और शब्द से परचा भया, शब्द ही शब्द समाया। कहते हैं शब्द ही कुंजी है। मनुष्य सबसे पहले घर कहाँ बनाता है? सबसे पहले मनुष्य अपना घर माइंड के अंदर, हृदय के अंदर बनाता है। और जब घर बनाता है, बहुत बड़ा घर बनाएगा, तो उसमें दरवाज़ा कितना बड़ा लगाएगा? छोटा सा दरवाज़ा लगाता है। उसके बहुत बड़ा नहीं लगाता है, छोटा दरवाज़ा लगाता है। और छोटा सा दरवाज़ा जब लगाता है तो उसमें ताला कितना बड़ा लगाता है? दरवाजे से बड़ा। उससे दरवाजे से भी छोटा ताला लगाता है। और ताला जब लगाता है तो उसको खोलने वाला भी उससे बड़ा नहीं, उससे भी छोटा होता है, जिसे चाबी बोलते हैं ना। तो वो चाबी बहुत छोटी है खोलने वाली। आपके अंदर भी बहुत छोटी सी जीभ है, इतने बड़े शरीर को सही रखने के लिए और इसे नाश करने के लिए। इस छोटी सी जीभ का सही प्रयोग करिए, सही शब्द निकालिए जो आपको अच्छे मार्ग पे ले जा सके। उससे मिलिए जो सही रास्ता ज्ञान बताता है। कहते हैं ना कि गुरु करो जानकर और पानी पियो छानकर। तो गुरु ऐसा हो जो सच्चा मार्ग, सही रास्ता, सही शब्द, सही ज्ञान, सही समझ देने वाला जो है, उसके हमें पास जाना चाहिए, ना कि हमें अंधकार में जो लेके जाते हैं। अंधकार में जाने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है।
और जब रोशनी में आता है तो सब कुछ उसे दिखाई देने लग जाता है कि अरे ये तो ये भी है, ये तो ये भी है। और अंधकार में थे, आते थे, नुकसान करके चले जाते थे, चोर है लुटेरे लेके चले जाते थे, दिखाई नहीं देता। और जब उजाला हो जाएगा तो सब अरे ये तो ये भी है, ये भी है, ये तो पड़ोस का ही है, ये भी ऐसा था ना, सब पहचान आता है। तो कहते हैं कि सब प्रभु का एक एक शब्द सत्य में है, उसके प्रति चलिए। और प्रभु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में और उसके 8 पद में कि सेंत मेंत में मिला है, सेंत मेंत में दे दो। ये कहाँ पे है? इस वेदांत में, बाइबल में है, पवित्र शास्त्र में है, लिखा हुआ है। कोई अपने तरफ से नहीं, ये परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का ज्ञान है जो परमेश्वर ने आपको और हमारे लिए वो शब्द इसके अंदर हमें दिया। और वही प्रभु है, पूरे विश्व को चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह, जो छोटा सा, जो हमें जीवन देने के लिए आया, अपने आप को दे धारण होकर के अपने पवित्र लहू को बहा दिए, अपने शरीर को दे दिए, ताकि हम जीवन पा सकें और बहुतायत से हम जीवन पाए। तो हमें शब्द का ज्ञान, शब्द ही कुंजी है और शब्द के द्वारा इंसान बांध देता है, शब्द के द्वारा ही उसे बोलता है। जो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर को बांध रखे हैं या हमारे कार्य को बांध रखे हैं, कैसे आपको रस्सी से तो बांध नहीं रखे, लेकिन वो शब्द है जो गलत शब्द से बांध रखे हैं। लेकिन अच्छा शब्द है, प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग तलक में खोल दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग तक खोलूंगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में मैं बांधूंगा। तो शब्द के जरिए से प्रभु ने कहा कि वो मैं तुम्हें देता हूँ, तो वो कुंजी भी मैं तुम्हें देता हूँ, जो कुछ तुम खोलोगे खुल जाएगा और जो कुछ तुम बंद करोगे वो बंद हो जाएगा। तो प्रभु उस स्वर्ग की महिमा को छोड़ के इस पृथ्वी पे आए आपको और हमें जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि हम उसी के थे। अगर उसके नहीं होते तो हमें सत्य ज्ञान नहीं देता। नहीं तो इस पृथ्वी पे बहुत से आए प्रभु से पहले, चोर और डाकू आए मारने, पीटने, हत्या करने, लेकिन प्रभु कहता है शब्द ही मारता है और शब्द ही जिलाता है। तो वो शब्द आया हमें जीवन देने के लिए और बहुतायत से जीवन देने के लिए। वही प्रभु कहते हैं यूहन्ना 14 के 25-26 में कि मैं तुम्हारे साथ था तभी मैं वो शब्द बोलता था कि वो शब्द तुम्हारे जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य कर सके। तो इस शब्द को अपने जीवन में उतारिए। जब अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तभी आपको होगा, क्योंकि परमेश्वर का शब्द दो धारी तलवार है। जो व्यक्ति बोलता है उसे भी काटता है, जो सुनता है उसे भी काटता है। तो परमेश्वर का वचन है और सब कुछ उसी शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ। शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वैसे ही शब्द आपके साथ में है। वही शब्द आपके सुरक्षित रखता है। वही शब्द आपके आने जाने में आपकी सहायता मदद करता है। तो शब्द को ज्ञान रखिए। शब्द है, प्रभु को स्मरण रखिए, परमेश्वर को स्मरण रखिए, जो शब्द के द्वारा पूरे संसार विश्व को बनाया, अपने आप को आपके सम्मुख रख दिया, आपके सामने रख दिया कि देखो मैं ये चीज़ देता हूँ। तो परमेश्वर है। आइए अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। तो जितने प्रभु के इस शब्द को, इस ज्ञान को सुने हैं और सुन के अपने हृदय में जो भी रखे रहेगा, मन में, हृदय में, माइंड में, परमेश्वर उसे आशीष देगा, उसे सुरक्षित रखेगा इस आने वाली महामारी, बीमारी से। वही बचाने वाला ईश्वर है जो शब्द से सब कुछ बनाया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हे पिता, स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु,
आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हुए आपके सन्मुख आते हैं। आप सनातन आदि से अनंत काल के परमेश्वर हैं। आपका सारा वचन सत्य में है और सत्य में ही आप लगे रहते हैं, और जो सत्य की खोज करता है पिता, आप उसके करीब रहते हैं। पिता परमेश्वर वो आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना भक्ति आत्मा और सच्चाई से करें। सबको आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता। जितने सुन रहे हैं उनको भी आप आशीष अनुग्रह अपने बरकत दें पिता। आपके प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी। बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया। पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी। बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा। पवनात्मा अंतर्यामी, पवनात्मा अंतर्यामी। प्रभु यीशु मसीह की जय।